तेरी मैं आईजी पंजाब साहब देख रहे हैं। आईजी पंजाब दा तेरे आईजी दा सीसीपी सवाल छोटा था मेरा आईजी पंजाब साहब से ये है कि आईजी साहब आपने अपने अहलकार को तो पागल करके और डिक्लेयर कर दिया कि वो मेंटली तो आपके अहलकार ने ऑन कैमरा वहाँ पर मेरी जो उसने तजलील की है, मेरी माँ मेरी बहन की जो तजलील की है, अगर इनको भी आईजी पंजाब साहब बुलाकर अप्रिशिएट करते, इनकी तरबियत पे अप्रिशिएट करते, इनके वालिदैन को करते तो इनको कितना अच्छा लगता। सिर्फ इनको ना अच्छा लगता, पूरे पाकिस्तान को अगर अच्छा ये आदमी जो कि रोडों पर दंदनाता फिर रहा है और ये पागल है, मेंटल है, वेपन इसके पास है, खुदा ना खास्ता ये किसी बंदे हर शहरी जिसके साथ ज्यादती होती है, आप अपने पेटी भाई को तो बचा लेते हैं, मगर जो कोई आम शहरी है, जैसे कि ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, निजी एहलकार जो है वो 8 साल से मेंटल है और वो डिपार्टमेंट का हिस्सा भी है। अगर आपको पता है कि इनकी ड्यूटीज जो है वो वीआईपी मूवमेंट्स पे लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुबाज भट्टी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हमारे साथ वही निजी टीवी के नुमाइंदे नईम भट्टी साहब मौजूद हैं, जिनको गुज़श्ता चंद रोज़ पहले एक पुलिस कांस्टेबल शाहिद जट नामी ने गालियों से आईजी पंजाब और CCPO लाहौर साहब को नवाजा और इनको भी इनकी इज्जत नफ्स को तजलील की गई, इनकी इज्जत नफ्स को। आज इनके साथ मौजूद हैं, इनसे ये जानेंगे कि जब वो आपको गालियां दे रहा था, ये पंजाब साहब को गलीज गालियों से नवाज रहा था, तो इनके ऊपर क्या गुजर रही थी और इनके अंदर कैसे वो सब्र तहम्मुल, इनके अंदर वो सब्र आ गया कि इनके ये पहले उनके ऊपर हैपर भी नहीं हुए। और आईजी पंजाब साहब ने उस शाहिद नामी जट को जो कांस्टेबल है उसे बुलाकर उसका माथा भी चूमा और उसे पागल डिक्लेयर करके उसे पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवा दिया गया। मगर जिसको इतनी गालियां दी गई, जिसकी इज्जत नफ्स की इतनी तजलील की गई कि पूरी दुनिया ने देखी, मगर उसे नहीं बुलाया गया। आज इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्टी साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, क्योंकि आपसे सारे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर आपका इंटरव्यू लेने के लिए बेताब हैं। जी सर मैं नौकर आपका और आप भाई हैं, बड़े भाई हैं और बड़े भाइयों की तरह, ऐसी कोई बात नहीं है। और बात दरअसल ये है कि वो जो मामला था वो आपको पता ही है सारे मामले का। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि जब आप वो रोड पर कोई प्रोग्राम कर रहे थे, यूट्यूब का कर रहे थे या कोई निजी टीवी के आप नुमाइंदे हैं, ये आवाम को बताएं ज़रा। अच्छा, बेसिकली ये बात आपने अच्छा क्वेश्चन किया, ये सबको बताना भी बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली मैं एक नेशनल चैनल है और जो कि पैमरा से लाइसेंस याफ्ता यानी कि चैनल है, रजिस्टर्ड चैनल है का मैं स्टाफ रिपोर्टर हूँ लाहौर से और उनका क्राइम रिपोर्टर भी हूँ। और मुझे ऑफिस की तरफ से जो है एक ऑफिशियल असाइनमेंट थी और जिसके हवाले से हम वहाँ पे ये असाइनमेंट कर रहे थे, लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे। जी बिल्कुल। जो असाइनमेंट थी वो ये थी कि हमें ऑफिस की तरफ से ये कहा गया था कि आज आपने एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर जो है एक पैकेज जो है वो आपने बनाना है और उस पर आपने लोगों की राय भी लेनी है। और साथ आपने जो आपको पता ही है कि आईजी पंजाब साहब, CCPO लाहौर, CTO लाहौर और उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सख्ती से ऑर्डर हैं कि कोई भी शहरी अगर ऑन व्हील है और बाइक चला रहा है तो वो हेलमेट की पासदारी जो है वो लाजमी करार दी गई है। अगर कोई ऐसा हेलमेट के बगैर होगा तो ज़ीरो टॉलरेंस पे उस पर कार्रवाई होगी। तो इसी पे हम जो है वो वहाँ पर एक छोटा सा अवेयरनेस मैसेज के तौर पर एक पैकेज बना रहे थे और हमने लाहौर ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ ताउन करके जो है हमने ये पैकेज बनाने के लिए उनका ताउन दरकार था हमें और हमने उनसे बात की। ये वहाँ पे जहाँ ये इंसिडेंट हुआ। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं, जब आप वो प्रोग्राम कर रहे थे तो आपके हाथ में माइक था, मगर उसके ऊपर लोगों कोई नहीं था आपके निजी टीवी का, क्योंकि ये भी जो है ना सोशल मीडिया पर लोग जो है ना बहुत सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर है। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखें, अगर आप सहाफ़ी हैं और आपके अगर टूल्स आपके पास पूरे हैं तो ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ नहीं है कि आपका लोगो अगर नहीं है तो आप सहाफ़ी नहीं हैं। आपके टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। टूल्स के अंदर आपका माइक है, आपका पेन है, आपका कैमरा है, ये आपके टूल्स हैं। आपका कार्ड, वो आपका ऑफिशियल जो कार्ड था उस वक्त? जी उस वक्त मेरा ऑफिशियल कार्ड जो था वो मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी भी मौजूद है और उस वक्त भी ये मेरे पास मौजूद था। और ये है वो कार्ड जो कि मेरा ऑफिशियल कार्ड है और ये अगर आप अपने नाज़रीन को दिखा सकें तो ये कार्ड है जो कि वहाँ पर मेरे पास मौजूद था। और ये टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए और आप किसी भी जगह पर अपना यानी कि अच्छा भट्टी साहब, वो वाकया कैसे पेश आया कि शाहिद जाट ने आपको इतनी गालियां गलीज आपको भी दी आईजी पंजाब को, वो वाकया ज़रा बताइए।
मैंने आपको पहले बताया कि हम ऑफिस की तरफ से ये असाइनमेंट वहाँ पर कर रहे थे जो हमें ऑफिस की तरफ से दी गई थी, और पब्लिक अवेयरनेस मैसेज था और उस पर हम एक छोटा सा पैकेज बना रहे थे। और हमने जो वहाँ पर अहलकार मौजूद थे, वार्डन अहलकार, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन की और हमने उनको कहा कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा पैकेज बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बनाएं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो पब्लिक थे, आम आवाम थी, उनके चलान हो रहे थे और हमने भी जब वहाँ पे खड़े हुए थे लोगों के चलान भी हुए हैं। तो उसी दौरान ये जो साहिब आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं जो कि शाहिद जट जिसका नाम है और ये थाना इस्लामपुरा के अंदर तैनात था, ये वहाँ से रूनुमा होता है। और हम जो वहाँ पर वार्डन एहलकार जिनके साथ हम मिल के ये यानी कि ऑपरेशन कर रहे थे या फिर अवेयरनेस मैसेज के तौर पर जो छोटा सा एक प्रोग्राम कर रहे थे, उनको हमने जब उसकी निशानदेही करवाई कि वो सामने एक पुलिस एहलकार आ रहा है जिसकी तो ना नंबर प्लेट है और ना इसने हेलमेट पहना हुआ है, तो आप इसको रोकें। जैसे ही वो एहलकार उसको रुकने का इशारा करता है, वो साहब रुकते नहीं हैं। मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ और आके उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से मैं उनके पास जाता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कैसे हैं आप। वो आगे से मुझे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप वीडियो का स्टार्ट पे देखें, अगर वीडियो प्ले करें तो आप उसका स्टार्ट देखें कि मैं उनके पास जाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि कैसे हैं आप। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वो आगे से बड़े नाजेबा अल्फाज और मुगल्लज़ात के साथ जिस तरीके से उन्होंने बात की वो आपने देखा है और मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। और मेरे एक टीम का मेंबर था वहाँ पे जो कि उसको रोकता है, तो वो उसकी तरफ भी हावी हो जाते हैं, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। फिर वहीं पर हम ऑन कैमरा जो है आईजी पंजाब साहब, हालांकि आईजी पंजाब साहब और सीसीपी लाहौर साहब को जब हम वहाँ पे खड़ा होकर मुखातिब करता हूँ तो वो जो यानी कि अहलकार था वो अपने अफसरान को नहीं बख्शता, वो उनको मुगल्लज़ात के साथ नवाजना शुरू कर देता है। तो जब उसने ये काम किया, देखें मैं समझता हूँ कि ये जो उसने काम किया है, अक्सर लोग कहते हैं कि आप भाई उसको पकड़ लेते, आप भी उसको मारना शुरू कर देते, आप जो है यानी कि आपने बड़ा वहाँ पर जो है ना आप यानी कि हम्बल रहे हैं, आपने बड़ा हाइपर नहीं हुए। तो देखिए ये हमारी सहाफ़ती एथिक्स होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम सहाफ़ती एथिक्स से बाहर होकर किसी के साथ, देखिए नहीं, हमारा मुझे आप ये बात बताएं कि जब वो आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को गलीज गालियां दे रहा था तो उस वक्त आपको भी गालियां दे रहा था, तो आपको क्या महसूस हो रहा था? आप हैपर क्यों नहीं हुए? इसकी क्या वजह? देखिए हमारी जो ट्रेनिंग है और मेरे माँ बाप की जो यानी कि एक परवरिश है, तरबियत है, और उन्होंने हमें ये सिखाया हुआ है कि आपने कभी अपना काम आप अच्छे तरीके से करें। और हमारे अदारे की ये ट्रेनिंग है और ये हमारे सहाफ़ती एथिक्स का हिस्सा है कि हमने किसी बंदे के साथ फिजिकल नहीं होना और ना ही हमने हाइपर होना है। हमने अगले का मौक़िफ़ लेना है और वही मौक़िफ़ लेने की हम कोशिश कर रहे थे और हम उससे उसका मौक़िफ़ ही ले रहे थे। जब उसने मुझे गालियाँ दी तो मैंने उस चीज़ को वक्ती तौर पर बर्दाश्त कर लिया। जब उसने आईजी पंजाब साहब, हालांकि आपको पता है कि आईजी पंजाब साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी खिदमात हैं और उन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर आके, मैं समझता हूँ कि पिछले जितने भी माजी के अंदर आईजीज़ गुजरे हैं उनकी खिदमात को देख लें। और आज जो ये आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, तो इनकी जो खिदमात हैं डिपार्टमेंट के अंदर वो काबिल तहसीन है। तो जब मैंने देखा ये शख्स जो है अपने अफसरान को इतने यानी कि नाजेबा अल्फाज के साथ इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर मैंने ये दिल के अंदर ये तहैया कर लिया कि मैंने अब इस बंदे को एक्सपोज करना है। आया कि ये बंदा कोई जाली पुलिस एहलकार है जो कि उनकी इमेज को, उनके मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पर खड़े होकर ये तैयार किया, फिर मैंने इसको रोका। और आपने वीडियो के अंदर देखा भी होगा कि वो शख्स जो है मुझे गर्दन के बल नीचे गिराने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन हमने वहाँ पर खड़े होकर 15 पे कॉल भी की थी, लेकिन 15 पे कॉल करने के बाद मुतलका थाने वाले जो हैं उन्होंने कोई रिस्पॉन्स अच्छा, जो उधर एक कांस्टेबल और भी मौजूद था जिसे वार्डन कहते हैं, उसने क्यों नहीं उसे दबोचा या उसे रोकने की कोशिश की? वो वीडियो के अंदर नजर भी आ रहा है। वार्डन एहलकार वहाँ पर मौजूद थे और हमने उनको कहा भी है, वीडियोस के अंदर भी हमने बारहा उनको कहा है कि आप जो है इनको रोकें, इनका चलान करें, ये वायोलेशन कर रहे हैं। मैं बार बार उनको कह रहा हूँ कि आप शाहिद साहब इसका चलान करें। वो शाहिद साहब जैसे उसके आगे आते हैं, वो जो पुलिस एहलकार है शाहिद जट, वो उनको भी दस्तों गिरबान हो जाता है, उनको भी धक्का मारता है, तो वो शाहिद भाई जो है, वो वार्डन एहलकार जो हैं, वो भी नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, अब अगर आपके सामने शाहिद जट आ जाए तो अब क्या कहेंगे? देखें अभी मैंने क्या कहना है, हमारा काम देखें कोई भी अगर कानून शिकन ऐसा शख्स जो है वो कानून शिकनी कर रहा है और वो वर्दी की आड़ के अंदर कर रहा है, तो हमारा काम है कि उससे मौक़िफ़ लेना। तो वही हम काम कर रहे थे। अगर वो वायोलेशन करता हुआ फिर सामने आएगा तो हम फिर उससे बात करेंगे। बट साहब, आप ये बताएं कि आप आईजी पंजाब साहब की तारीफों को पुल तो बांध रहे हैं। आईजी पंजाब साहब ने शाहिद जट को पागल डिक्लेयर दे दिया और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में जाकर उसका माथा भी चूमा, मगर आपको बुलाकर अप्रिशिएट नहीं किया। इसकी क्या वजह? जी बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन आपने किया कि आईजी पंजाब साहब ने अपने एहलकार को जो है पागल डिक्लेयर कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
कि आईजी साहब ने एक बिल्कुल ठीक बंदा जो कि फिज़िकल तौर पे भी बिल्कुल ठीक है और मेंटली तौर पर भी जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने शराब पी हुई थी और आईजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी, लेकिन अपने एहलकार को उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये बंदा अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है कि जिस वक्त वो आईजी पंजाब साहब को गालियां दे रहा था तो उस वक्त वो नशे में था। नशे में था, ज़ाहिर बात है उसने शराब पी हुई थी और उससे स्मेल भी आ रही थी। तो एक देखे ना कि एक मेंटल बंदा जो पागल बंदा है वो बाइक कैसे चला सकता है और ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि एक पागल बंदे आपने डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाए हुए हैं और पागल बंदे जो है वो 8 साल से डिपार्टमेंट के अंदर जो है और ये उन्होंने बताया ना कि कच्चे के इलाके के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे और वहाँ पे गाड़ी जो है ना उल्टी है, उसके बाद इसके यानी कि सर पर चोट आई है, हेड इंजरी हो गई थी, उसके दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं रहा। उसके बाद फिर इसको 3 दफ़ा जो है वो अदारे से यानी कि डिपार्टमेंट अच्छा, से मुझे आप ये बताएं कि जब वो आपको गालियां दे रहा था उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था कि यार इतनी ज्यादा गालियां तो मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। नहीं देखें जब वो गालियां दे रहा था और लोगों ने ये भी सवाल सोशल मीडिया पे अक्सर लोगों ने उठाए हैं कि आपने फ़लाँ बंदे को क्यों नहीं मुखातिब किया, तो फ़लाँ बंदे को क्यों मुखातिब नहीं किया। देखिए वो जिसके मतहत था मैंने तो मुखातिब उनको ही करना था ना। देखें वो आईजी पंजाब साहब के मतहत है तो मैंने उनको ही मतहत करना है, उनको ही जवाब यानी कि उनसे ही पूछना है और उनको ही मुखातिब करना है। वो CCP लाहौर साहब के मतहत है तो मैंने उनसे ही उनको मुखातिब करना है कि ये देखें कि आपके जवान जो हैं ये इनका बिहेवियर हमारे साथ क्या है। देखिए अगर हमारे साथ सहाफ़ियों के साथ इनका रवैया ये है तो जब आम पब्लिक थानों के अंदर जाते होंगे तो तब इनका रवैया कैसा होता होगा। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मैं समझता हूँ कि ये जो हमला है ये मुझ अकेले पे हमला नहीं है, ये मेरी पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर हमला है। अच्छा, ये बताएं कि जो उसको तो अगर पागल डिक्लेयर कर दिया गया है, मगर आपके साथ किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई राब्ता किया है, आला अफसरान ने? जी, जब ये वाक़या हुआ था तो तब मुझे CTO के PRO की कॉल आई थी और उसके बाद मुझे DIG इंटेलिजेंस की तरफ से कॉल आई थी, लेकिन उसके बाद DIG ऑपरेशन की तरफ से मुझे कॉल आई थी, लेकिन उसके बाद मुझे अभी तक किसी भी बंदे ने जो है मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की। तो आप आखिर पे आईजी पंजाब साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपने अपने एहलकार को बुला लिया है, मगर जिसकी इतनी तजलील की गई पूरी दुनिया ने देखी है, उसके बारे में आप आईजी पंजाब साहब को क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? देखें आईजी पंजाब साहब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी बहुत सारी खिदमात हैं डिपार्टमेंट के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये वाले जो आईजी पंजाब हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक नेमत हैं, क्योंकि उन्होंने शहीदों के लिए बहुत सारे यानी कि उनके लिए अलाउंस वगैरह का ऐलान किया मुख्तलिफ़ किस्म के उनके लिए भी, और लेकिन उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। लेकिन सवाल छोटा था मेरा आईजी पंजाब साहब से ये है कि आईजी साहब आपने अपने अहलकार को तो पागल करके और डिक्लेयर कर दिया कि वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं था, डिसेबल था, लेकिन जो आपके अहलकार ने ऑन कैमरा वहाँ पर मेरी जो उसने तजलील की है, मेरी माँ मेरी बहन की जो तजलील की है, इसका जवाबदेह कौन होगा। देखिए आपने तो उसको बचा लिया है, आपका आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप मुझे बुलवाते, मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रखते, मुझे कहते कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने हमारे डिपार्टमेंट के अंदर से एक पागल की निशानदेही करके दी है, आप मज़ीद ऐसे पागलों की निशानदेही करके हमें दें। अगर उनके मुताबिक वो पागल था तो मुझे बुलवाते और मुझे अप्रिशिएट करते बेटा कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने 8 साल तक जो हमें पागल की निशानदेही नहीं हुई आपने उस पागल की हमें निशानदेही करके दे दी है। लेकिन ये भी सवालिया निशान है कि एक पागल बाइक कैसे चला रहा है, अपने घर से ऑफिस कैसे जा रहा है, अपने घर से थाने कैसे जा अच्छा, रहा है। मुझे ये बताएं कि वो 8 साल से वो थाना सलामपुरा में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, उसने वर्दी भी पहनी हुई है, वो तनख्वाह भी ले रहा है, तो फिर भी वो मेंटल है, क्या कहते हैं? ये मैं यही बता रहा हूँ ना आपको कि ये बहुत बड़े सवालिया निशान है कि एक अहलकार जो है वो 8 साल से मेंटल है और वो डिपार्टमेंट का हिस्सा भी है। अगर आपको पता है कि इनकी ड्यूटीज़ जो है वो VIP मूवमेंट्स पे लगती हैं, इनकी प्रोटोकॉल्स पे ड्यूटीज़ लगती हैं, मशीरों के साथ ड्यूटी लगती हैं, वज़ीरों के साथ ड्यूटी लगती हैं, और DIG साहब के थानों के अंदर विजिट होते हैं, IG साहब के थानों के अंदर विजिट होते हैं, SP साहब के थानों के अंदर विजिट होते हैं। अगर ये आदमी जो कि रोडों पर दंदनाता फिर रहा है और ये पागल है, मेंटल है, वेपन इसके पास है, खुदा न खास्ता ये किसी बंदे को शूट कर दे तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा। तब भी हम ये कहेंगे कि ये बंदा पागल था। तब भी जब ये वहाँ पर मेरे साथ दस्तो गिरेबान हो रहा था, मुझे मुगल्लज़ात यानी कि बकरा था, तब भी ये जो शख्स है इसके पास वेपन था। अगर खुदा न खास्ता ये शख्स जो है मुझ पे हमला कर देता, मुझे शूट कर देता, तो उसका ज़िम्मेदार कौन था। हमने वहाँ पर खड़े होकर एक सहाफ़ती जो हमारे भाई हैं हमने उनकी भी लज रखी है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है
वहाँ पे जिस तरीके से वो शख्स जो है मुझे गालियाँ दे रहा था, बक रहा था जिस तरीके से, हमने कहा नहीं, क्योंकि हमारे अदारे की तरफ से भी ये हमारी तरबियत है कि आपने अगर किसी कोई यानी कि ये सिचुएशन बन जाती है तो आपने फिज़िकल नहीं होना, आपने वहाँ पे हम्बल रहना है, आपने वहाँ पर बड़े ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है और हमने अगले बंदे का मौक़िफ़ लेना होता है और वही काम हम वहीं पे कर रहे थे। आज ही आपने नईम भट्टी साहब की बात सुनी, जो कि गुज़श्ता चंद रोज़ पहले वही शाहिद जट ने जो आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को गालियाँ गलीज़ गालियाँ दी और नईम भट्टी साहब को भी दी। मगर आईजी पंजाब साहब जो हैं उन्होंने अपने अहलकार को बुलाकर या उनको उसको हॉस्पिटल में जाकर उसका माथा चूमा और उसके बाद उसे ये भी कहा गया कि ये मेंटल है, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया और वो कच्चे के इलाके में एक गाड़ी के हादसे में उसको सर पर चोट आई। ये एक बहाना है। मैं आपको नाज़रीन ये बताता चलूँ कि जो पुलिस अहलकार है उसको, अगर कोई भी पुलिस अहलकार है तो वो अगर उसकी शहादत हो जाती है तो उसको घर वालों को बहुत बड़ी एक रकम जो है ना वो दी जाती है। और उसके अलावा अगर उसका उसका कोई पुलिस मुकाबला हो जाता है, कोई ना कोई उसको जो हुकूमत पंजाब है उसका अदारा है वो सपोर्ट करता है। मगर जो सहाफ़ी हैं, निजी टीवी के ये नुमाइंदे हैं, मगर इनका अदारा जो है बहुत कम आप समझ लें कि सपोर्ट करता है। इन्होंने अपने सर पर ही सारा कुछ करना होता है। अगर इनको भी आईजी पंजाब साहब बुलाकर एप्रिशिएट करते, इनकी तरबियत पे एप्रिशिएट करते, इनके वालिदैन को करते, तो इनको कितना अच्छा लगता। सिर्फ इनको ना अच्छा लगता, पूरे पाकिस्तान को अच्छा लगता, पूरी दुनिया को अच्छा लगता। मगर आईजी पंजाब साहब को चाहिए कि ऐसा कोई भी ये नुमाइंदा है या कोई आम शहरी है तो उसको बुलाकर एप्रिशिएट किया जाए कि आपने सब्र का मुजाहरा किया है और आपने एक सहाफ़ती जिम्मेदारियां जो वो अदा की हैं। आप देखें, मैं और आप भी एक इंसान है, मुझे और आपको को गालियां दें, बहन बेटी किसी को भी आपको दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर ये नईम भट्टी साहब जो हैं, मैं इनको एप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इन्होंने हौसला जो है वो नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने वालिदैन की तरबियत जो है ना वो दिखाई, अपना इखलाक दिखाया। अपने जो जिस अदारे से ये निजी अदारा है जो इनका टीवी है उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट भी की है, मगर साथ इन्होंने अपनी तरबियत जो है वो सामने लेकर आए हैं। तो नाज़रीन, मैं और आप जो हैं वो भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं और हम आईजी साहब के, हम सब, मैं और आप मिलकर आईजी पंजाब साहब से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ऐसे लोगों को बुलाकर, हर शहरी जिसके साथ ज़्यादती होती है, आप अपने पेटी भाई को तो बचा लेते हैं, मगर जो कोई आम शहरी है, जैसे कि ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, निजी टीवी के नुमाइंदे हैं, तो इनको भी चाहिए कि एप्रिशिएट करना। ये भी किसी माँ का बेटा है और ये किसी बच्चों का बाप है, किसी का भाई है। इसके अंदर भी एक दिल है, दिमाग है और इसकी भी ज़माने में इज़्ज़त है। सिर्फ शाहिद जाट की नहीं है, उसने पूरी दुनिया के अंदर पुलिस की जो इज़्ज़त है वो मट्टी में रोल दी है। तो इस शख्स ने उसको जवाब कोई नहीं दिया, इसको एप्रिशिएट नहीं किया गया। ये भी आईजी पंजाब साहब के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज असलम भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।